कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ये ही बात है कि भाई आद्या कब तक अपने आप की सच्चाई को दबा के रखती। कभी ना कभी तो आद्या को अपना सच कबूलना था और बेचारी आद्या को ये नहीं पता था कि ये दिन इतना जल्दी आएगा। दरअसल दोस्तों, अनुज अनुपमा की शादी को देखकर बीते कुछ दिनों से भले ही आद्या ये जताने की कोशिश करी है कि वो इन दोनों की खुशी चाहती है वगैरह वगैरह, लेकिन दिल के किसी कोने में नफरत की एक ऐसी दीवार को बना रही थी, जो दीवार इतनी बढ़ चुकी थी कि वो दिल के दरवाजे को फाड़कर बाहर आ गई और आज आद्या के जबान पे वो आ गई। यानी कुल मिला के आद्या के साथ जो कुछ भी हुआ, या यूँ कहें कि आद्या के दिलो दिमाग में अतीत का जो कुछ भी सच दबा हुआ था, वो आज फिर से निकल गया और आद्या ने फिर से अनुज और अनुपमा के खिलाफ जहर उगल दिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर बात कर दोस्तों अनुज और अनुपमा के शादी की, तो इन दिनों इन दोनों की शादी को लेकर आद्या को ये बात सताने लगी थी कि भाई अनुज और अनुपमा की शादी हो जाएगी, पॉप्स और मम्मी एक हो जाएंगे तो शायद मेरे लिए टेंशन कम ना हो जाए। भले ही ये डर अनुपमा को अनुज को नहीं था, लेकिन आद्या को ये डर इतना ज़्यादा सताने लगा कि आद्या धीरे धीरे करके इस बात को स्वीकार करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब आज कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसके कारण आद्या के दिलो दिमाग में दबी हुई ये बात को बाहर निकलने का मौका मिला, तो आद्या ने एक भी मिनट नहीं सोचा और तुरंत ही सारी बात बता दी। दरअसल दोस्तों, आज अनुज और अनुपमा जब घर आते सभी लोगों को बताते हैं कि हमने अनु की रसोई का जो इन्वेस्टर्स को प्लान बताया वो उन्हें पसंद आया और शायद कुछ ही दिनों में अनु की रसोई है जो मात्र एक बाहर एक ठेले के रूप में, वो ठेला नहीं एक बहुत बड़ा ब्रांड बन सकता है। और इसी खुशी में सारे घर वालों को ये बोलते हैं कि आज रात को गरबा डांडिया खेला जाएगा और इसीलिए सभी लोग तैयार हो जाइए। चलिए, ये भी होता है। फिर रात को सारे लोग आते हैं, गरबा डांडिया की तैयारी करते हैं, सब लोग खेलते वेलते, जहां पर आद्या और डिम्पी दोनों के जो ड्रेसेस होते हैं एक जैसे होते हैं। जहां पर आद्या बोलती है कि मुझे डिम्पी तुम्हारे साथ, आपके साथ तो मुझे ट्विनिंग नहीं करनी है क्योंकि मुझे आपके साथ इतना प्यार नहीं है। डिम्पी भी बोलती है कि तुझे भी ये ड्रेस मिला था। चलो, ये छोटी मोटी बात थी, लेकिन कहानी शुरू होती है इस डांडिया के खेल में, जहां पर डांडिया खेलते खेलते हमारी डिम्पी जानबूझ के नंदिता को मारती है, क्योंकि डिम्पी को यह लगता है कि नंदिता तपेश के बीच में कुछ चल रही थी और इसीलिए पहले से वो नंदिता के खिलाफ जहर बसाई अपने मन में। तो डिम्पी ने मौका देखकर चौका मार दिया, लेकिन डिम्पी की इस हरकत को आद्या एकदम बारीकी से देख रही थी और जब आद्या को पता चला तो आद्या ने भी जानबूझकर मार दिया डिम्पी को और इसका ये भी बोल दिया कि गलती से पड़ गया। लेकिन चलो, आद्या गलती से मारी, कैसे मारी, आद्या ने इस बात का जवाब दे दिया। लेकिन अनुज अनुपमा का ये कहना है कि चलो जो कुछ भी हुआ, लेकिन आद्या आपको डिम्पी से, जो आपके साथ उम्र में बड़ी है, उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि आप उनसे छोटे हैं, तो आप उन्हें माफ़ी मांग लो। जहां पर आद्या बोलती है मैं तो माफ़ी मांगने ही नहीं वाली हूं। यदि आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो मैं तो माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि पहले यदि डिम्पी नंदिता को माफ़ी मांगेगी तो मैं ज़रूर माफ़ी मांगूंगी। यानी एक बात समझ में आती है कि आद्या के अंदर भले अच्छाई है, लेकिन आद्या के अंदर अच्छाई तब तक है जब तक कि सामने वाला अच्छा है। बेशक ही मैं ये नहीं बोलता कि आद्या गलत है, आज आद्या सही है, लेकिन आद्या के लिए जो बात बताई अनुज अनुपमा ने वो यही थी कि यदि माँ बाप बोलते हैं तो आपको माफ़ी मांगने में क्या जा रहा है, और किसी से माफ़ी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाते हैं। यही बात अनुज अनुपमा बता रहे हैं। और यदि आद्या माफ़ी मांगेगी तो अनुज अनुपमा के लिए अच्छी बात है कि हाँ, माँ बाप की परवरिश है कि बेटी बिना मुँह लड़ाए तमीज़ के साथ माफ़ी मांग रही है अपनी गलती होने के बाद बिना भी। और यही बात अनुज अनुपमा बताते हैं, लेकिन आद्या सुनती नहीं है और आद्या जाती है रोते रोते अपने कमरे में। आद्या रोते रोते अपने कमरे में जाती है और वहाँ जाकर ये बोलती है कि अरे यार क्या हो गया यार। जहां पर सागर और मीनू दोनों आद्या को मनाने आते तो आद्या बोलती है कि नहीं, आज भी मुझे लगता है कि मम्मी और पापा दोनों एक दूसरे की बात सुनते, मेरी बात नहीं सुनते। मैं भले कितना भी अच्छा कर लूँ, मैं कितना भी सॉरी बोलूँ, उन लोग के लिए मैं हमेशा पराई ही रहूँगी और मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी करके कितना भी अच्छा बन जाऊँ, मैं इनके लिए कभी अच्छी बेटी नहीं बन पाऊँगी। यही बात बोलते बोलते आद्या तड़पते रहती है, रोते रहती है, जहाँ पर अनुपमा आद्या की सारी बातों को सुनते रहती है। बल्कि यही नहीं दोस्तों, बल्कि अनुपमा ये भी बात बोलती है, आद्या ये भी बात बोलती है कि एक बार मम्मी पापा एक दूसरे के हो गए ना तो शायद मैं तो उनके लिए और गलत हो जाऊंगी और कहीं ना कहीं इस घर में कोई सा भी हादसा हो जाए ना तो मुझे लगता है कि उन लोग को ये लगेगा कि ये सारे गलतियों की वजह मैं ही हूँ। यानी दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात आने वाली है कि जो लीप की कहानी आने वाली है उसके पहले जो घर में आग लगने वाली है उसमें आद्या की साजिश है और आद्या की ऐसी वैसी साजिश है जिसमें खुद आद्या को भी पता नहीं होता कि उसने क्या कर दिया। और ये जो बात बोली ना कि आद्या ने कि भाई देखो आद्या
आध्या ने ये बोला कि देखो मेरे से कोई भी गलती हो गई तो इन लोगों को लगेगा कि मैंने किया, लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों आध्या को उसकी सज़ा मिलेगी, क्योंकि आध्या ने जो किया है अनुज अनुपमा को सेपरेट करके, उसकी कर्मों की सज़ा उसे भले ही वहाँ मिली थी लेकिन अभी वो सज़ा पूरी नहीं हुई है। या फिर यूँ कहें कि आध्या ने जिस तरीके से अनुज अनुपमा के बीच में दरार लाने की कोशिश की है वो मन्नत उसकी पूरी हो जाएगी और अनुज अनुपमा के बीच मंडप में ही शादी टूट जाएगी। यानी कुल मिलाकर आध्या के बदौलत ही अनुज अनुपमा की ज़िंदगी बर्बाद होगी। तो दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगी। बेशक वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को।